कभी ऐसा लगता है ना कि हम अपने ही विचारों के शोर में कहीं खो गए हैं या फिर बाहरी दुनिया की भागदौड़ में इतने उलझ गए हैं कि ये याद ही नहीं रहता कि हम असल में हैं कौन। देखिए, ये बहुत ही आम बात है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई आईने में अपनी परछाई को ही सच मान बैठे। तो आज हम इसी भ्रम की धुंध को हटाने की कोशिश करेंगे और अपने असली स्व की खोज के लिए एक पुराने रास्ते पर चलेंगे। तो यहीं से एक बहुत ही सीधा लेकिन गहरा सवाल उठता है, क्या कोई वो परछाई है जो हर पल बदल रही है, आज खुश तो कल दुखी, या फिर वो है जो इन सारे बदलावों को चुपचाप बिना हिले डुले देख रहा है? और यकीन मानिए, इस एक सवाल का जवाब जिंदगी को देखने का पूरा नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। असल में सारी गड़बड़ शुरू ही इसी गलत पहचान से होती है। हम अपनी पहचान उन चीजों से बना लेते हैं जो पानी के बुलबुले की तरह हैं। हमारी बदलती भावनाएं, हमारे पल पल में आते जाते विचार, हमारी चीजें। हम इन परछाइयों के पीछे भागते रहते हैं और उस असली स्व को भूल जाते हैं जो हमेशा से वहीं था और है। तो देखिए, योग की जो फिलॉसफी है ना, वो इस दुविधा को दो बड़े आसान शब्दों में समझाती है, दृश्य और दृष्टा। दृश्य मतलब वो सब कुछ जो देखा जा सकता है, हमारा शरीर, हमारे विचार, ये पूरी दुनिया, ये आईने में नाचती हुई परछाई है। और मजा देखिए, या शायद दुख की बात यह है कि हम इस परछाई से इतने जुड़ गए हैं कि भूल ही गए कि हम तो वो दृष्टा हैं जो असल में देख रहा है। अब इन दोनों में जो फर्क है ना, वो जमीन आसमान का है, दिन और रात जैसा। दृश्य जो है वो बाहरी है, वो पल भर का है, मौसम की तरह लगातार बदलता रहता है। और दूसरी तरफ है दृष्टा, हमारा साक्षी भाव, जो अंदर है, हमेशा रहने वाला है और आसमान की तरह एकदम स्थिर। योग का पूरा विज्ञान इसी स्थिर सेंटर को फिर से खोजने की एक कला है। तो सवाल यह है कि इस भ्रम के चक्र से बाहर कैसे निकलें? अच्छी बात यह है कि हमें कुछ नया खोजने की जरूरत नहीं है। हजारों साल पहले ऋषि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में इसका हल दे दिया था, एक तरह से हमारे असली स्वरूप तक पहुंचने का नक्शा। पतंजलि का ये एक छोटा सा सूत्र योग का पूरा सार, मतलब पूरा एसेंस अपने अंदर समेटे हुए हैं। वो कहते हैं कि जब चित्त की वृत्तियां, यानी हमारे मन में उठने वाली कभी न खत्म होने वाली लहरें जब शांत हो जाती हैं, तो दृष्टा यानी हमारा असली रूप अपने आप सामने आ जाता है। बिल्कुल वैसे जैसे जब कोई तूफानी झील एकदम शांत हो जाती है ना, तो उसका तल, उसकी गहराई साफ साफ दिखने लगती है। बस वही योग है। देखिए, साक्षी होना कोई काम नहीं है। ये कुछ करने की, कुछ बनने की कोशिश नहीं है। ये तो बस होना है, एकदम शुद्ध, बिना किसी मिलावट के, बस होश में होना। एक ऐसी अवस्था जहाँ कोई करने वाला नहीं है, सिर्फ देखना है। जब मन की ये दौड़ रुक जाती है तो इंसान अपने आप ही अपने साक्षी स्वरूप में टिक जाता है। इस पूरे अंदरूनी खेल को और अच्छे से समझने के लिए एक बहुत जबरदस्त कहानी सुनते हैं। ये कहानी हमारे अंदर के मालिक और उन अनगिनत भिखारियों के बीच के संघर्ष को दिखाती है, जो लगातार हमारा ध्यान खींचने में लगे रहते हैं। कहानी कुछ यूं है। सोचिए, एक अमीर सेठ अपनी 10 मंजिला बिल्डिंग की छत पर एकदम आराम से, शांति से बैठा है। ये छत, समझिए, हमारी चेतना का वो सबसे ऊंचा पॉइंट है, हमारा साक्षी भाव जो हमेशा दुनिया के शोर शराबे से ऊपर और शांत रहता है। लेकिन तभी उसकी ये शांति भंग होती है। नीचे सड़क से एक आवाज आती है, एक भिखारी उसे पुकारता है। ये भिखारी कौन है? ये हमारे मन की वो हजारों इच्छाएं हैं, हमारी इंद्रियों की मांगे हैं, जो लगातार हमें हमारी उस ऊंचाई से नीचे खींचने की कोशिश करती रहती हैं। और यहीं पर कहानी का असली ट्विस्ट है। वो मालिक अपनी शांति और ऊंचाई को छोड़कर हाफते हाफते 10 मंजिलें नीचे भागता है, सिर्फ एक छोटी सी मांग के लिए। क्या ये हमारी अपनी कहानी जैसी नहीं लगती? हम भी तो दिन भर अपने मन के इन छोटे मोटी भिखारियों के पीछे भागते रहते हैं, अपने अंदर की शांति को दांव पर लगाकर। और तभी उस सेठ को एक रियलाइजेशन होता है, उसे अपनी असली ताकत का एहसास होता है। हमारी चेतना ही तो असली मालिक है। उसे इन इच्छाओं के भिखारियों को कंट्रोल करना चाहिए, न कि उनके इशारों पर नाचना चाहिए। जब साक्षी अपने सिंहासन पर बैठता है तो इन भिखारियों की आवाजें अपने आप धीमी पड़ जाती हैं। तो ठीक है, अगर इच्छाओं के पीछे भागना एक जाल है, एक बंधन है, तो फिर आजादी क्या है? चलिए इस परम अवस्था को भी एक और कहानी से समझते हैं, करने से होने की अवस्था।
कल्पना कीजिए कि 3 दोस्त एक पहाड़ की चोटी पर एक साधु को ध्यान में बैठे देखते हैं। उनका दिमाग फौरन काम पर लग जाता है, ये अंदाजा लगाने में कि वो साधु आखिर कर क्या रहा होगा। देखिए, उनका दिमाग करने का इतना आदी है कि वो होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और जब वो लोग पूछते हैं ना, तो साधु का जो जवाब होता है वो उन्हें हैरान कर देता है। ये एक ऐसा जवाब है जो हमारी करने वाली भागदौड़ की दुनिया और होने वाले शांत ब्रह्मांड के बीच का फर्क साफ कर देता है। हम अपनी पूरी जिंदगी कुछ न कुछ करने में बिता देते हैं, ये जाने बिना कि असली शांति तो बस होने में है। वो साधु समझाता है जैसे कोई 400 साल पुराना पेड़ या कोई अरबों साल पुरानी चट्टान, वो कुछ करते नहीं हैं, वो बस हैं, अपने होने में हैं। ठीक वैसे ही मैं हूँ। ये साक्षी भाव की सबसे ऊंची अवस्था है। कर्ता होने के भाव से मुक्त होकर सिर्फ दृष्टा बने रहना। इस अवस्था में चेतना बाहर नहीं बहती, वो अपने ही घर लौट आती है। अब ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंस्पायरिंग है, लेकिन सवाल वही है, इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? तो चलिए अब फिलॉसफी से प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं और एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त टेक्निक को समझते हैं, जो इस अंदरूनी सफर का पहला कदम हो सकती है। ये टेक्निक हैरान करने वाली सिंपल है। बस शांति से बैठना है और मैं हूं कि शुद्ध एहसास में डूब जाना है। बस कोई मंत्र नहीं, कोई टारगेट नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ अपने होने के एहसास में टिक जाना है। और इस छोटे से अभ्यास से ही एक बहुत बड़ा बदलाव आना शुरू होता है। हमारी चेतना, जो आमतौर पर एक नदी की तरह बाहर की दुनिया की तरफ बहती रहती है, वो वापस अपने सोर्स की तरफ, अपने स्रोत की ओर मुड़ने लगती है। ध्यान दृश्य से हटकर दृष्टा पर आ जाता है। और जैसा पतंजलि ने कहा था, दृष्टा धीरे धीरे अपने असली स्वरूप में टिकने लगता है। और आखिर में जब हम अपने उस साक्षी स्वरूप में जागते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ अपनी सही जगह पर आ गया है। मन का शोर शांत हो जाता है और एक गहरी शांति महसूस होती है। तो सवाल बस इतना ही है, क्या हम अपने अंदर सोए हुए इस मालिक को जगाकर अपना असली राजपाट वापस लेने के लिए तैयार हैं?